इससे जादुई सेब बोलना शुरू कर देगा और आप इससे जो कुछ भी मांगोगी आपकी ये हर एक इच्छा पूरी करेगा। एक बार में ये 2 इच्छाएं पूरी करता है, उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए फिर सो जाता है और फिर से उसे जगाने के लिए आपको फिर से वही मंत्र बोलना पड़ेगा। छू मंत्र तररम पम। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया उस जादुई सेब को अपने साथ लेकर चली जाती। जैसे ही टूनी चिड़िया उस जादुई सेब के सामने वो मंत्र सुनाती है, उसके बाद जादुई सेब उस टूनी चिड़िया से बातचीत शुरू कर देता है। तो बताइए टूनी चिड़िया, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करके फिर से सोने चला जाऊंगा। जादुई सेब भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, वो बहुत भूखे हैं। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपको अभी खाना दे देता हूँ। उस जादुई सेब ने बहुत सारा खाना उस टूनी चिड़िया के लिए प्रकट करता है। अरे वाह, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारा जादू तो काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सेब। मैं एक जादुई सेब हूँ, मेरा जादू काम तो करता ही है। अब आप अपनी दूसरी इच्छा बताओ। क्या है आपकी दूसरी इच्छा? बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी तक मैंने अपना घर नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे उसके लिए कहीं लकड़ी नहीं मिली। तुम मुझे बारिश से बचने के लिए एक घर दे दो। फिर जादुई सेब ने टूनी चिड़िया के लिए एक घर प्रकट कर देता है। अरे वाह, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जादुई सेब। अब आप सोने चले जाओ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं सोने चला। और इसके बाद जादुई सेब ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। फिर अगली बार जब टूनी चिड़िया जादुई सेब से कुछ मांग रही थी, तो वो दोनों शरारती बाज ये उसे करते हुए देख लेते हैं और ये जान जाते हैं कि टूनी चिड़िया के पास एक जादुई सेब है जो कि हर इच्छा पूरी करता है। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है, हमें इसे चुराना पड़ेगा, फिर हम सब पंछियों पर काबू कर सकते हैं। रात को चोरी छिपे वो दोनों शरारती बाज उस जादुई सेब के पास जाते हैं और वो उसे चोट से उठाने ही वाले थे कि जादुई सेब की नींद खुल जाती है। तुम दोनों दुष्टबाजों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। फिर जादुई सेब अपनी क्रोधित आंखों से उन दोनों दुष्टबाजों को जलाकर भस्म कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा ही फल मिलता है। जैसे टूनी चिड़िया ने उस पेड़ की मदद करके अपने जीवन भर का काम अच्छा कर लिया और वहीं दुष्टबाजों ने लालच में आकर अपनी जान ही गंवा दी। अब जादुई सेब टूनी चिड़िया के पास ही था और जब कभी भी टूनी चिड़िया को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो जादुई सेब से मांग लेती थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं। सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया जब 5 साल की थी, उसके माता पिता की मौत एक तूफान में हो गया था। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बदकिस्मती से कुछ महीने पहले टुनटुनी चिड़िया की दादी माँ उसे छोड़कर चल बसी। अब टुनटुनी बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जो मरने से पहले टुनटुनी के दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर लगे उन सेबों को बाजार में ले जाकर बेचने लगी और सेब बेचने से जो पैसे आते थे उसी से घर का गुजारा चलता था। टुनटुनी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हर रोज
पेड़ पर लगे सेबों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी जंगल में शकीरा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जंगल के ज्यादातर पंछी उस जादूगरनी से बहुत ज्यादा डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह टुनटुनी चिड़िया बाजार में रसीले सेब बेच रही थी। तभी जादूगरनी शकीरा अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर बाजार में घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शकीरा की नज़र उन रसीले सेबों पर गई। वो तुरंत टुनटुनी के पास गई और बोली, हे चिड़िया, ये सेब ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये सेब एकदम ताजे हैं। आप इन्हें एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे सेब तुम मुझे दे दो। अगर ये सेब मुझे पसंद ना आए तो फिर देखना। ठीक है जादूगरनी जी, ये सारे सेब आप रख लीजिए, मैं आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी। क्या क्या कहा तुमने? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे लेगी? तुम मुझे ये सारे सेब देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं नहीं तो मैं तुम्हें चूहिया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने टुनटुनी से सारे सेब छीन लिए और अपने जादुई झाड़ू में बैठकर वहां से चली गई। डर के मारे टुनटुनी जादूगरनी को कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप अपने घर लौट आई। उधर जादूगरनी शकीरा उन रसीले सेबों को लेकर अपनी गुफा में पहुंची और मजे से बैठकर उन सेबों को खाने लगी। फिर अगले दिन जादूगरनी शकीरा की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल लाए हुए उस लड़की के सेब खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहते हुए जादूगरनी शकीरा अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर टुनटुनी के घर जा पहुंची। जादूगरनी ने टुनटुनी के साथ क्या किया, क्या टुनटुनी जादूगरनी से बच पाएगी, देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। जादूगरनी शकीरा को वहां देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? ऐ चिड़िया, तू अपने आप को ज़्यादा चालाक समझती है। कल तूने मुझे जहरीले सेब खाने को दिए, जिसको खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए आज मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज़ इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। लगता है बाजार में आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने टुनटुनी चिड़िया की एक भी ना सुनी और वो अपना जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, टुनटुनी चिड़िया अंधी हो गई। अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसे ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहां से गायब हो गई। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया कुछ देख ना पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई और ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। 2-3 दिन तक कुछ ना खा पाने की वजह से टुनटुनी चिड़िया बेहाल हो गई। मुझे कुछ खाए हुए 2-3 दिन हो गए और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और ऐसे ही अगर मैं कुछ नहीं खाई तो मैं भूख से तो मर ही जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे किसी तरह घर से बाहर निकली। वो उड़ते उड़ते पहाड़ी पर जा पहुंची। धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक पेड़ से टकराकर वो गिर पड़ी। रानी परी आसमान से गुजर ही रही थी, तभी उसने टुनटुनी को पेड़ से टकराकर गिरते हुए देख लिया। लगता है इस बेचारी चिड़िया को दिखाई नहीं देता, तभी ये पेड़ से टकराकर गिर गई है। लगता है मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये यहीं पर गिरे गिरे मर जाएगी। इतना कहते हुए रानी परी
टुनटुनी चिड़िया के पास जा पहुंची। अच्छा हुआ जो टुनटुनी चिड़िया को चोट कम आई थी और उसको अपने पास आने का किसी का एहसास करके वो बोलती है, कौन है? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ जो तुम्हें कम चोट आई। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मेरा एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। बेटी, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? बताओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया ने सारी बातें रानी परी को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद रानी परी ने कहा, ओह, मैं समझ गई। तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो? शकीरा बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शकीरा जादूगरनी हमारे परिलोक में ही रहती थी। वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीनकर परिलोक से बाहर कर दिया। पर लगता है उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा से शक्तियाँ हासिल कर ली और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते हुए रानी परी ने अपना हाथ टुनटुनी के सर पर रखा। ऐसा करते ही टुनटुनी के सारे घाव भर गए और अब उसे दिखाई भी देने लगा। टुनटुनी अपनी आंखें पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद रानी परी टुनटुनी के साथ उसके घर गई। टुनटुनी के आंगन में सेब का जो पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस सेब के पेड़ के ऊपर एक विशाल सेब का घर प्रकट हुआ। ये देखकर टुनटुनी हैरान रह गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये एक सेब का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई सेब का घर है। अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी, ये घर मेरे लिए है? हाँ टुनटुनी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो भी चाहिए ये घर तुम्हें देगा। ये तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी जादुई सेब के घर में रहना। जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा, वो जरूर यहाँ आएगी। तब ये जादुई सेब का घर उसे सबक सिखाएगा। क्या जादुई सेब का घर टुनटुनी चिड़िया की रक्षा कर पाएगा और जादूगरनी को सबक सिखा पाएगा? देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। अब तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ। अब वो दुष्ट जादूगरनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर जब टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर बने सेब के घर के अंदर गई, जादुई सेब का घर बहुत ही सुंदर था, एकदम महल जैसा। टुनटुनी चिड़िया को देखकर जादुई सेब का घर बोला, बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम आराम से इस घर में रहना। तब से टुनटुनी उस जादुई सेब के घर के अंदर मजे से रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट जादूगरनी शकीरा को उस जादुई घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो उस रानी परी ने उस लड़की को जादुई सेब का घर दिया है। मैं अभी जाकर उस लड़की को मारकर उस जादुई सेब घर का मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। ही 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 ही। ये सोचकर जादूगरनी उस जादुई सेब घर के पेड़ के पास पहुंची और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस जादुई सेब घर से आवाज आई, मुझे पता है तुम कौन हो और तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। और अगर अपना खैरियत चाहती है तो तू वापस लौट जा, क्योंकि तुझ जैसी दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं। मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, तू वापस लौट जा।
ही, तू मुझे धमकी दे रहा है। लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। रुक जा, मैं तेरा घमंड अभी चकनाचूर कर देती हूँ। ये कहते हुए शकीरा ने जादुई सेब घर पर हमला करने के लिए जादुई छड़ी निकाली और घुमाया। तभी जादुई सेब का घर अपनी शक्तियों से उसके ऊपर आग के गोले बरसाने लगा, जिससे जादूगरनी की जादुई छड़ी जलकर राख हो गई। उसके बाद जादुई सेब घर ने उस दुष्ट जादूगरनी को उसी पेड़ के नीचे ही जिंदा दफन कर दिया। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो गया और टुनटुनी चिड़िया उसके बाद उस जादुई सेब घर में अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी।